morning, student. Good morning, ma'am. Good morning. Today we discuss about the advertising agency. क्या किसी को पता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या? क्या किसी को पता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट के बीच में लिंक बनाती है। किस तरह का लिंक? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में क्या करना होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप एग्जांपल ले लो, डोमिनोज है, डोमिनो ने अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो किसके पास जाएगा? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में क्या करना है? ये जो है ब्रांड, ये ब्रांड नेम होता है बच्चे, ब्रांड नेम होता है। इस ब्रांड नेम के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि, क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं? ताकि इनकी सेल जो है इंक्रीज हो सके। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कौन सी होती है? जो एडवर्टाइजमेंट बनाती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज देयर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब फंक्शंस क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के? एनीवन? एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट सेट करना, उसको बनाना, क्रिएटिव बनाना। हाँ, बजट सेट करना, ठीक है, उसको एडवर्टाइजमेंट को बनाना, क्रिएटिव करना। बट ये काम भी एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, पहले एजेंसी के पास ये चार फॉर्म में होता है बच्चे फंक्शन हमारे। पहले होता है अकाउंट सर्विसेज। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं सबसे पहले अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड की गई होगी आपको, तभी है ना? यस सर। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू दी होगी, एक अमाउंट दी जाएगी, तभी आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे। सपोज आपको दी गई है कि आपने 5 लाख में एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो ये क्या है? आपको अकाउंट सर्विस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, दूसरा आपका आता है मीडिया। अब मीडिया भी हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। प्रिंट मीडिया हो गया, ऑनलाइन मीडिया हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मीडिया में हमने देखना है कि जितना हमारा बजट है, जैसे हमारे पास 5 लाख का हमें बजट दिया गया है, उस बजट के अंदर हमने मीडिया कौन सा यूज करना है? मीडिया ऐसा यूज करना है कि हमारी सेल भी इंक्रीज हो और हमारा बजट भी जो पूरा पड़ सके। ठीक है, जैसे आजकल कौन सा पॉपुलर मीडिया यूज हो रहा है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यूज हो रहा है। यस मैम। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, टीवी के, टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे मीडिया है, बट हमने कौन सा मीडिया यूज करना है? हमारी अकाउंट सर्विस के अकॉर्डिंग। जितनी हमें अकाउंट सर्विस प्रोवाइड की गई है, हमारा बजट प्रोवाइड किया गया, उसी हिसाब से हम अपना मीडिया यूज करेंगे। ठीक है, हमने अपना मीडिया यूज कर लिया, उसके बाद हमने देखना है उसके अंदर हमने क्या लानी है? क्रिएटिविटी। अब देखो, जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, ऐड बनाएंगे, अगर वो बोरिंग सी होगी तो कोई उसकी तरफ ध्यान देगा? नहीं। उसमें हमें क्या लानी? क्रिएटिविटी लानी है। ऐसी ऐड बनानी है ताकि लोग उसको देखें और उस प्रोडक्ट को खरीदे भी। ठीक है, जब तक वो ब्रांड अपनी एड में क्रिएटिविटी नहीं लाएगा तब तक वो एड बोरिंग है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, सीधा क्या करेगा? इग्नोर करेगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आप उस ब्रांड को नहीं, उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। ये सारे काम किसके होते हैं? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के।
क्रिएटिविटी ला दी। अब इन सबको किसने देखना, ये सारे तीनों को ये देखना अकाउंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अकाउंट एग्जीक्यूटिव किसके लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसने एक बजट बना के दे दिया है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कि आपने इतने बजट में एक अच्छी सक्सेसफुल एड हमें बना के देनी है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसको एड बना के देगी, अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको रीचेक करेगा। अगर उसको लगे कोई प्रॉब्लम है तो वो किसको बताएगा, अकाउंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बताएंगे। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उस एड को फिर से क्या करेगी, बनाएगी जहां पे उसको प्रॉब्लम लगी होगी कि हाँ इस फील्ड में प्रॉब्लम। जब भी एडवर्टाइजमेंट बनती है बच्चे, उसमें बहुत सारे फ्लो यूज होते हैं, फील्ड यूज होते हैं, अलग अलग लोकेशन यूज होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई लोकेशन ही मान लो कोई सुटेबल नहीं होती प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से ऐड के ऊपर काम करते हैं। फंक्शन समझ में आ गए। पहले हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को अकाउंट सर्विस प्रोवाइड की, उसके बाद मीडिया यूज किया, देन उसमें क्रिएटिविटी लेके आए, और उसके बाद अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने इसको सारी प्रोसेस को चेक किया कि एडवर्टाइजमेंट जो है पूरी अच्छे से बनी है या नहीं बनी। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के टास्क, कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी टास्क, आप जब भी कोई काम शुरू करते हो तो आप क्या देखते हो, अगर आप अब यहाँ पे आए हो अकाउंट सीखने पढ़ने आए तो आपका क्या है, क्यों सीख रहे हो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए आप सीखते हो। तो सबसे पहले इसका टास्क क्या है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना। एजेंसी का क्या टास्क है, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, और वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्यों ऐड बना रहे हो, सेल इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, अपनी सेल इंक्रीज करनी है, इसलिए हमने एडवर्टाइजमेंट देनी है। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, हमने देख लिया कि हमें सेल इंक्रीज करनी है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, बजट देखेंगे कि हमारा बजट कितना है। जितना हमारा बजट होगा उससे अकॉर्डिंग हम अपना जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कई बार ऑब्जेक्ट बजट जरूरी नहीं कि पैसे की फॉर्म, कैश की फॉर्म में हो, टाइम ड्यूरेशन की फॉर्म में भी हो सकता है बजट। ठीक है, कई बार हमें टाइम दिया जाता है 1 मंथ के अंदर हमें ये काम पूरा करना है। ठीक है, तो वो हमने सारा किसमें देखना, बजट के अंदर। नेक्स्ट, बजट के बाद हम क्या देखते हैं बच्चे, बजट के बाद क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, कौन सा यूज करना है प्लेटफॉर्म। हाँ, मीडिया देखेंगे कि हमने कौन सा मीडिया यूज करना है, उस मीडिया की प्लानिंग करेंगे। बजट को लेके हम उस मीडिया को चूज करेंगे। अभी हमने जैसे फंक्शंस में किया कि जितना हमारा बजट है उसी अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अपना मीडिया चूज करना है। उसके बाद मीडिया चूज कर लिया, उसके बाद क्या हो सकता है, मीडिया के बाद हम क्या देखेंगे, हमने इसको कब यूज करना है और कितना यूज करना है, व्हेन टू स्पेंड। ठीक है, जैसे देखो आज हमने बोला कि आज हमें एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ठीक है, लेकिन अभी हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद हम कर सकते हैं। या हो सकता है कि हाँ हमारी सेल बढ़ नहीं रही तो हम क्या कल से इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो मीडिया हमने चूज कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कब इसको
यूज करना है, कब स्पेंड करनी है, अपना बजट जो हमने तय किया उसको कब लगाना है। ठीक है। फिफ्थ आ जाता है बच्चे हमारा मैसेज, कि हम उस एडवर्टाइजमेंट में क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात क्या करी थी, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो वो मैसेज जो है एडवर्टाइजमेंट में दिखना चाहिए आपका। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं कि सेल इंक्रीज करने के लिए हो। जैसे अगर हमने डोमिनोज का लिया है तो हमने नया कोई बर्गर हमने लॉन्च किया है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि उस नए बर्गर को कंपनी बाहर कस्टमर तक पहुंचाया जाए। ठीक है, जैसे कोई फोन भी आता है नया लॉन्च होता है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देती है, ताकि लोगों को पता चले कि नया फोन आ गया है, नया मॉडल आ गया है उसका। ठीक है, उसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। अब हमने मैसेज कस्टमर तक पहुंचा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या करेगी, रिसर्च करेगी कि जो प्रोडक्ट हमने जिसकी एडवर्टाइजमेंट दी है उसके बारे में कस्टमर को, क्लाइंट्स को कितनी नॉलेज हो चुकी है, फीडबैक जिसको आप बोलते हो, उससे हमें रिसर्च से हमें पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसमें बच्चे 4 एलिमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है हमारा मैसेज, तीसरा होता है हमारा मीडिया, और फोर्थ होता है हमारा रिसीवर, या फिर हम इसको क्लाइंट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम एक एक्टिविटी के थ्रू एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके करते हैं। उसके लिए मैं 2 स्टूडेंट को बुलाती हूँ। अर्जुन और वाणी, आप आ जाओ बेटा। अर्जुन क्या है, सोर्स है। सोर्स कौन है हमारा, एडवर्टाइजर। सोर्स कौन है, एडवर्टाइजर, जिसने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट देनी है। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजर है वो क्या करेगा, मैसेज करेगा। मैसेज करेगा, मैसेज करने के लिए वो देखो मीडिया कौन सा यूज कर रहा है, मोबाइल, मोबाइल फोन यूज किया जा रहा है। और रिसीवर जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, देखो एडवर्टाइजर ने क्या किया, मैसेज दिया। मैसेज क्या दिया कि सेल्स इंक्रीज करनी है, उसके लिए क्या करना है, ऐड देनी है। ठीक है, ये एडवर्टाइजर है, इसने मैसेज किया। क्या मैसेज किया, सेल्स इंक्रीज करके थ्रू ऐड। ठीक है, और मीडिया कौन सा यूज हो रहा है, मोबाइल, मोबाइल मीडिया यूज हो रहा है। ठीक है, और रिसीवर कौन है, हमारा क्लाइंट। क्लाइंट तक हमने पहुंचा दिया अपना मैसेज। कौन सा मैसेज, कि हमने जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, थैंक यू बेटा। कम्युनिकेशन सिस्टम एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, बहुत ज्यादा, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी काम नहीं हो सकता। और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में तो कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कम्युनिकेशन किसमें चाहिए हमें, एडवर्टाइजर और क्लाइंट के बीच, क्योंकि हम जो भी काम करें किसके लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए, तो उनके बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा बच्चे टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव,
in advertising agency। हमने किया कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कौन सी होती है, जो एक कंपनी के लिए ब्रांड को लॉन्च करती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव बच्चे जुड़ा होता है कंपनी के साथ और क्लाइंट के साथ। कंपनी के साथ और क्लाइंट के साथ, बट इन दोनों के बीच में बहुत सारे फील्ड्स आते हैं जिनका काम किसने देखना होता है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आ जाती है, जितना भी काम कंपनी से क्लाइंट तक का हो रहा है, जितने भी फील्ड आ रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उन सबका काम किसने देखना है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। हम क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो अकाउंट सर्विस है, हमने पढ़ा था फंक्शंस में, अकाउंट सर्विस जो प्रोवाइड करनी है वो भी किसने प्रोवाइड करनी है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने। अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कहां से मिलेगी, कंपनी की तरफ से, और अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने आगे किसको प्रोवाइड करनी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को। अकाउंट सर्विस प्रोवाइड कर दी, उनको बजट बता देगी कि कितना बजट हमने लिया है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, ड्यूरेशन बता देगी कितना टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्रिएटिविटी लानी है। अब क्रिएटिविटी क्या लानी है, ये काम अकाउंट एग्जीक्यूटिव नहीं बताएगा, ये चेक करेगा। क्रिएटिविटी तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लाएगी, बट चेक किसने करना, अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने। देखो आप अपना घर बनाते हो, घर के लिए आर्किटेक्चर बुलाते हो, आर्किटेक्चर आपको मॉडल बना के देता है, तो मॉडल में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि इस तरह के आपके रूम होंगे, बताया सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन आप चेक पहले क्या कौन करता है, आप करते हो। अगर आपको सुटेबल होता है तो आप हाँ कर देते हो, नहीं तो उसको क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो फिर ये बच्चे इसका काम होता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव का। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया स्किल्स ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव। स्किल्स ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सबसे पहले ये बच्चे हमारे कम्युनिकेशन स्किल। अगर अकाउंट एग्जीक्यूटिव की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो वो हर तरह के क्लाइंट के साथ डील कर सकता है, हर जगह डील कर सकता है। जैसे कुछ अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं क्लाइंट, उसको पता होगा कि कैसे हैंडल करना है। या फिर अगर हम बता दें कि जैसे अगर वो हरियाणा स्टेट में जा रहा है तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, उसको थोड़ी नॉलेज होगी, तभी तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टीम वर्क स्किल। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के अंदर टीम वर्क स्किल का भी बहुत महत्व है। उसको अकाउंट एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सबको देखना है, और उन सबको डिपार्टमेंट्स को टीम वर्क के साथ काम करवाना भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम है। उन सबको कैसे जोड़ के रखना है, सबको कैसे कोऑर्डिनेट करके रखना है, ये सारा काम किसने देखना, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। जैसे अगर हम एग्जांपल दें कि एक ऐड हम बना रहे हैं, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है एक्टर, उसने कुछ कॉन्फ्लिक्ट ला गया है, बोल दिया कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे वैसे चाहिए, तो उसको टीम के साथ कैसे काम करवाना है, ये किसका काम है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का। थर्ड बच्चे कॉन्फिडेंस। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा ही होगा। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। जब तक हमें पूरी नॉलेज ना हो तो हमारे पास कॉन्फिडेंस
तो इसलिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए क्या जरूरी है कि उसको एक तो अपनी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पूरी नॉलेज होगी तो वो अपनी कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बारे में पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके टास्क क्या हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अंदर, और उसके बाद हमने किया रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। देन हमने उसकी स्किल्स की कि कौन सी स्किल्स रोल अकाउंट एग्जीक्यूटिव को चाहिए इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के डिपार्टमेंट में। ठीक है।